गुजरात वर्सेस दिल्ली एट अहमदाबाद, और दोनों टीम्स ही आ रही है कुछ अनएक्सपेक्टेड विक्ट्रीज के साथ, जहां पे शायद आपने या मैंने या फिर बहुत लोगों ने चांस दिया नहीं था, बट वो मैच जीत के आ रहे। लेकिन हम आपको पूरा चांस देंगे आपकी फैंटेसी टीम में आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाए विद डेटा नंबर्स और हमारे इनसाइट्स और ट्रेंड्स। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर एंड मिस्टर स्टैट गुरुजी ए के आशीष पीना। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू पीयूष। वैसे आशीष भाई, आपको ज्यादा पसंद क्या है, आशीष मीना, स्टैट्स गुरुजी, या फिर हमारा फेवरेट निखिलस पुरन? ऐसे तो फेवरेट तो मेरा आशु है। घर में सब मेरे को आशु नाम से ही बुलाते हैं, बट आप लोगों ने कुछ अलग ही ट्रेंड चला रखा है। कभी माध भट्ट, कभी डेरेल मिचेल, अब तो नया नाम आने लग गया केएल राहुल। वसीम सर क्लियर करेंगे। वसीम सर, क्लोजेस्ट क्या आपको लगता है निखिलस पुरन है? एक्चुअली केएल राहुल भी है, थोड़ा सा नजदीकी है, थोड़ा सा जेरोक्स कॉपी जैसे। चलो, दिन बन गया आज तो आशीष भाई का। टीम अब जो है आज परफॉर्मेंस देखना है आशीष भाई की। फिलहाल इस राइवलरी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कुछ बहुत बड़ी लंबी है नहीं। 3 मैचेस हुए हैं, 3 में से दो दो गुजरात ने जीतने हैं। आखिरी मुकाबला जो कि इसी वेन्यू पे हुआ था वो जीता था दिल्ली ने। और हम बार बार बात करते हैं यहाँ पे जो स्विंग देखने को मिलती है सेकंड इनिंग्स में, वो एक फेज है जो कि पावर प्ले वाला सेकंड इनिंग्स का, जो कि एक बहुत ही क्रूशल फेज होता है। अदरवाइज उसके बाद में ड्यू भी आती है, फिर आपको रन्स बहुत इजीली बन भी जाते हैं। वसीम सर, बहुत मुश्किल है इस मैच में ये डायरेक्टली बोल पाना कि फेवरेट कौन है, क्योंकि दोनों टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही। गुजरात की टीम अगर आप लाइनअप देखेंगे तो देख के लगता नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट वो फिर भी राजस्थान को हरा के आए हैं घर पे। वहीं दिल्ली के लिए अगर जो लास्ट मैच में जो 11 खेला है वो काफी सेटल्ड लग रही है, और लास्ट मैच जीत के भी आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग फेवरेट कौन है और आपके कैप्टन कौन होंगे इस मैच में? आई मीन फेवरेट्स तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैच अहमदाबाद में है तो थोड़ा सा होम टीम की तरफ होगा वो एडवांटेज। बट दिल्ली ऐसी टीम है ना कि ऑन द डे वो अच्छी अच्छी टीमों को हरा सकती है, और हमने ये देखा भी है। चेन्नई को हराया है उन्होंने, लखनऊ को हराया है। तो जब उनका कॉम्बिनेशन राइट हो जाता है, जब उनके वो जो प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो परफॉर्म कर जाते हैं, तो ऑन द डे दे आर वेरी डेंजरस। तो आप इवन दो जीटी आपको लगता है कि फेवरेट्स है, बट ऑन द डे दिल्ली किसी को भी पटक सकती है। तो उस लिहाज से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पिक्स एक्चुअली शुभमन गिल तो होंगे ही, क्योंकि ये ग्राउंड पे रन बनाते हैं, और अब थोड़ा सा लय ऐसा लग रहा है वापस आ रही है। और उसके अलावा मैं रखूंगा डेविड वार्नर को, क्योंकि पिछले 2-3 मैच से थोड़ा बल्ला उनका खामोश है। तो ये थोड़े डेंजरस साइंस है, क्योंकि वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, ज्यादा रुकते नहीं है, ज्यादा ऑफ फॉर्म नहीं रहते हैं। तो उस लिहाज से मैं डेविड वार्नर को एक्चुअली बैक करूंगा एज अ वाइस कैप्टन। या तो ज्यादा ऑप्शन वैसे आपके पास सेफ है नहीं इस मैच में, और वो 2 से 3 आपको कॉमन ऑप्शन मिलने वाले हैं। उन्हीं में से आप, अगर आप स्मॉल लीग्स खेल रहे हैं तो वही आपके पास चॉइसेस होंगी। शुभमन गिल मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा है वो बॉल मूव होते हुए थोड़ा सा रिस्क रहा है, और वो लास्ट टाइम भी जब दिल्ली कैपिटल्स के चेस किए थे यहाँ पे तो फिर वार्निंग टॉकिया ने आउट किया था। अब वो थ्रेट है नहीं, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत ज्यादा रन दे दिए तो उन्होंने उनको तो बेंच पे बिठा दिया गया है। तो 3 बार रन नॉक आउट कर चुके थे। इसके अलावा एक ही थ्रेड जो कि आप एक बॉलर जिन्होंने सिर्फ उनको आउट किया पूरी बॉलिंग लाइनअप में, वो है सिर्फ खलील अहमद, जो कि काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 2 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट। बैट फर्स्ट में मैं रिस्क ले लूंगा उनको कैप्टन करने का, बैट सेकंड में शायद मे बी थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाए, बट बहुत ही सेफ ऑप्शन है। बैट फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे एवरेज 100 का हो चुका है अभी, और वहीं जब चेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 40 का आ जाता है। इस टीम के अगेंस्ट भी 250 आई है, और दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आई है। आशीष भाई, आपके लिए क्या शुभमन गिल कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, बैट फर्स्ट या फिर बैट सेकंड में भी आप बनाना चाहेंगे, और वाइस कैप्टनसी के लिए कौन सा ऑप्शन आपके पास? तो इस वाले सेक्शन के अंदर मैं मेनली ये देखूंगा कि शुभमन गिल बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं या नहीं। बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप कैप्टन भी कर सकते हैं। आराम से खेलते हैं बिना रिस्क लिए स्टार्टिंग के अंदर। और बात आती खलील अहमद की, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। वो एक आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आप इनको कैप्टन करें या वाइस कैप्टन करें। तो इस वजह से मैं इनको वाइस कैप्टन करूंगा, और कैप्टनसी की तरफ मैं राशिद खान के तरफ जाऊंगा। रीजन ये है कि जो दिल्ली का मिडिल ऑर्डर, उसमें आपको ट्रिस्टन स्टब्स दिखते हैं जो स्पिन वैसे आमतौर पर अच्छा खेलते हैं। जैक फ्रेश, एमसी गर्क होंगे जो हिटिंग करने आते हैं, और कई बार देखा गया कि आड़े तिरछे शॉट खेलते हुए आउट होते हैं। फिर उसके अंदर अभिषेक पोरेल आपको दिख जाते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो थोड़ी सी आपको वहां पे अनिश्चितता दिखती है उस टीम के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर। वो स्टब्स ने उस और पंत ने, 2 प्लेयर्स ने इस टीम को संभाल के रखा है। तो राशिद खान बैटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो जीटी का मिडिल ऑर्डर वो रन्स नहीं कर रहा। सेकंड लोएस्ट एवरेज है जीटी की आफ्टर आरसीबी मिडिल फेसेस के अंदर। तो इस वजह से राशिद खान सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे एज ए कैप्टनसी के लिए
और बैटिंग भी उनकी खैर आई है, पिछले 2 मैचेस में बैटिंग आई थी, और लास्ट मैच तो उनकी मैच विनिंग नॉक को कौन भूल सकता 20 रन की। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा क्लोजली देखा था वो। अ, वहीं राशिद खान के हमने नंबर्स की लास्ट मैच में बात की थी कि आपके लिए क्यों वो एक कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं, बोथ विद द बॉल एंड विद द बैट। बहुत सारे नंबर्स आरआर के बैटर्स के काफी अच्छे थे। इस मैच में दिल्ली ने लेग स्पिन अच्छी खेली नहीं है। इनफैक्ट इस मैच से पहले तो सबसे खराब नंबर्स लेग स्पिन के इस राउंड में दिल्ली के ही थे। लेकिन स्ट्रिजन स्टब्स, जैसे आशीष भाई ने बोला, भी स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। 9 बॉल 22 अगेंस्ट राशिद खान, नो डिसमिसल सो फार। 10 बॉल 20 अगेंस्ट नूर अहमद, अगेन नो डिसमिसल। तो वो नंबर्स एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि शायद एक ओवरसीज बैटर ने इतना अच्छा खेला होगा राशिद खान और नूर अहमद को। तो उनके अलावा बाकी बैटर्स ने कुछ खास अच्छा खेला नहीं है। जेक रिजमेगर, भले उन्होंने रन किए हों, बट वो बहुत ही स्क्रैची स्टार्ट थी, बहुत ही वो डिफिकल्ट वो एक फेज था जो कि उन्होंने निकाला था। और आफ्टर बीबीएल बहुत ही खराब फॉर्म में थे। 50 जरूर आई, बट बहुत ही कन्विंसिंग 50 वो नहीं थी। वसीम सर, जेक फ्रिजम अगर पहला इंप्रेशन कैसा था आपका? और वो एक स्ट्रगल वाला पीरियड था जो कि उन्होंने निकाला, उसके बाद में वो बैक टू बैक 3 छक्के आए अगेंस्ट कुणाल। इस मैच में आपको लगता है जैसे वो खेले, जैसे क्वालिटी स्प्रिंट सामने है, बड़ी बाउंड्रीज है, आपको लगता है बैक करना चाहिए? मेरी टीम में तो फिलहाल नहीं है। आई मीन स्पिन के सामने उनको दिक्कत तो आने वाली है, क्योंकि सामने राशिद और नूर होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि वो शायद इतना अच्छा से उनको पढ़ पाए। लेकिन कब उनकी बैटिंग आती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वार्नर पृथ्वी अगर पावर प्ले का अगर ज्यादा भाग अगर खेल गए तो फिर मुझे लगता है मगहर के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर पावर प्ले में आ गए, तो पावर प्ले में राशिद जल्दी डालते नहीं है, या नूर अहमद तो डालते ही नहीं है, तो शायद बहुत थोड़े बहुत रन शायद वहां पर बना ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आते हुए मुझे नजर आ रही है उनको। या तो फिलहाल वार्नर और पृथ्वी शॉ की पावर प्ले की हमने बात की है, तो उमेश यादव ने काफी डोमिनेट किया है। 5 डिसमिसल है उमेश के अगेंस्ट डेविड वार्नर, ऑलमोस्ट 20 का वो एवरेज है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट भी डिसमिसल आ चुका है, और हमने देखा है सेकंड इनिंग्स में बॉल, बार बार हर मैच में हम बात करते हैं कि बॉल यहाँ पे मूव होती है। कोई लॉजिक नहीं है। वसीम सर, मुझे अब तक नहीं समझ में आया, अगर प्लीज अगर आप समझा पाओ क्या होता, क्या है 1.5 घंटे में इतना फर्क क्यों हो जाता है यहाँ पे? सेकंड इनिंग्स में बॉल, वो जो स्विंग, और मेरे पास वो एग्जैक्ट नंबर्स भी नहीं है कि वो कितना डिग्री ऑफ स्विंग होता है, बट आपके अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट रीजन क्या है? आई मीन थोड़ा सा वो जो स्मॉग जैसा वेदर होता है ना, पीयूष, तब वो जनरली इंग्लैंड में वैसे होता है कि जब वो थोड़ा सा स्मॉगी सा वेदर होता है तो बॉल थोड़ा सा लहराने लगता है। तो आई वंडर कि शायद इतनी गर्मी है, तो उस वजह से शायद ऐसे होता होगा कि वो बॉल को थोड़ा सा मूवमेंट मिलती है। बट बहुत ही प्रोनाउंस्ड ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को कंपेयर करें तो बहुत प्रोनाउंस्ड ऐसा लगता है कि स्विंग मूवमेंट मिल रही है। तो आई मीन बहुत सारे ऐसे ग्राउंड नहीं है इंडिया में जहाँ पे सेकंड हाफ में इतनी हेल्प मिलती है थोड़ा सा फास्ट बॉलर को। तो कुड बी दैट रीजन मेरे हिसाब से। इसीलिए आखिरी मुकाबला जो था तो मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, और खा गए थे पूरी टीम के लिए वो। आशीष भाई, आपके लिए प्लेट टू वाइट। इस कैटेगरी में 2 प्लेयर्स है जिसपे राहुल तेवतिया मोस्टली फिट भी नहीं बैठते, बट मैंने उनको रखा हुआ ऑप्शन के अंदर। रीजन ये था कि इनको 45% जनता ने लिया हुआ है, और जो नए फैंटेसी में ओपोनेंट्स मिलेंगे शायद वो उनको लेके आएंगे, इस वजह से उनको मैंने प्लेयर टू में डाला है। बैटिंग नीचे आती है, प्लस फिर आप देखते हो बॉलिंग से कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रीजन था। और दूसरे में आ सकते हैं अक्षर पटेल, जो मेरे लास्ट मैच में कैप्टन जरूर थे अगेंस्ट दैट टीम लखनऊ, बट वहां पे उन्होंने कुछ खास किया नहीं था। और इस टीम के अगेंस्ट 3 मैच खेला है, एक भी विकेट नहीं मिला, 2 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है। विद द बैट आपको वैल्यू मिल सकती है, बट हमने देखा है कि जो डीसी का मिड ऑर्डर है उसको ऋषभ पंत और स्टब्स ने अच्छे से होल्ड करके रखा है। वो दोनों आराम से समझते हैं एक दूसरे को, और टाइम लेके खेलते हैं। अगर विकेट्स गिरते हैं तो दोनों संभालते हैं एंड्स को। तो ये रीजन रहा है कि बॉलिंग से अट मैक्सिमम एक विकेट ले जाए तो आपको 33 या 35 पॉइंट का ही एक लॉस हो सकता है उनके थ्रू, या फिर आप किसी टॉप ऑर्डर बैटर को उनके बदले प्रीफर कर सकते हो, जैसे कि पृथ्वी शॉ जाता आपके पास, या फिर कोई दूसरा प्लेयर। तो सीधे कैप्टन से ड्रॉप पे आ गए हैं आशीष भाई अब। अक्षर पटेल वैसे इस वेन्यू पे रिकॉर्ड डिसेंट रहा है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग सेकंड में मे भी शायद जब तक आए तब तक ड्यू भी वहां पे आ जाएगी, बट मेरी टीम में जरूर रहने वाले हैं। क्योंकि ड्यूल वैल्यू मुझे लग रही है। और लास्ट मैच में वैसे जैसे बॉलिंग लाइनअप थी, मुझे देख के लगा था कि अगर किसी को रन्स पड़ते हैं, जो कि अगर डेविड मिलर जैसे इस मैच में वापस आ जाते हैं और लेफ्ट हैंडर्स रहते हैं और उनके ओवर्स बच जाते हैं, तो हो सकता है ट्रिस्टन स्टब्स आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाए, क्योंकि छठे बॉलिंग ऑप्शन लास्ट 11 में वही थे, और उनके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। और
हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 बॉलर्स 5 के 5 अच्छे ओवर्स दे जाएं। वसीम सर, क्या आप देखते हैं स्टिस्टन स्टब्स को? अगर सेम बॉलिंग लाइनअप है तो एक ओवर शायद वो चिप इन कर जाएंगे, क्योंकि सामने अगर डेविड मिलर आ जाते हैं, राहुल तेवतिया हैं, ऊपर आपको साई सुदर्शन दिखेंगे जो कि आउट होते ही नहीं है। तो आपको लगता है वहां पे चांसेस हैं कि स्टिस्टन स्टब्स के साथ शायद थोड़ी बॉलिंग वैल्यू भी हो? बिल्कुल। क्योंकि लास्ट मैच में भी अगर आपको याद हो, तो जब निकलस पूरन आए थे बैटिंग करने, तो ऋषभ पंत ने ऑलरेडी उनको बोला हुआ था कि भैया अपने हाथ घुमा के रखो। बट ये ये मैं तो मैं एक्चुअली सरप्राइज था कि वो ये बोल किसको रहे थे, क्योंकि वो हिंदी में बोल रहे थे, एंड आई एम नॉट श्योर कि स्टिस्टन स्टब्स को इतनी हिंदी आती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद वही होंगे, क्योंकि और तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो हाथ हिलाने के लिए बोल रहे थे, वो शायद कवर में खड़े हुए थे। बट और मुझे नहीं लगता है कि उस टीम में और ज्यादा ऑप्शन है आपके पास। तो अगर लेफ्ट हैंडर्स होंगे सामने, खास करके डेविड मिलर, या तो वो कोशिश करेंगे कि भैया मिलर के आने से पहले उनके 4 ओवर खत्म कर ले। लेकिन अगर रह जाते हैं तो शायद हमको वो छठवां ऑप्शन क्रिस्टियन स्टब्स का दिख सकता है। या तो एडिशनल वैल्यू जरूर है उनके साथ, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो जैसा रिकॉर्ड रहा है उनका अगेंस्ट बोथ अफगान स्पिनर्स, तो वैल्यू उनके साथ अच्छी खासी है। और अगर जैसे बैट पे उनकी बॉल आ रही है, लास्ट मैच में भी जो एक ही बॉल बैट पे आई और सीधे वो 6 को बाहर गई, जरूर आपके लिए एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं, अगर स्पेशली वो बॉलिंग करने आ गए तो इसी के साथ प्ले टू वर्ड सर, आपके प्ले टू वर्ड रहे। मेरे प्लेट वर्ल्ड, आई मीन जो आशीष ने कहा वो तो है ही ऑब्वियसली। तेवातिया मेरी भी टीम में भी जगह नहीं बना पाएंगे अक्सर भी। आई मीन इवन दो इकोनॉमिकल होते हैं, बट शायद विकेट मिलने के चांसेस कम होंगे। जेक फ्रेगस मगर अगर थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन में कहूँ तो वो भी है, क्योंकि सामने जिस तरह का बॉलिंग अटैक है, तो नहीं लग रहा है कि मतलब, एक तो ग्राउंड भी बड़ा है, तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे छक्के मारना। उमेश यादव कुड बी वन ऑफ देम, इवन दो यहाँ पे स्विंग मिलती है, बट उमेश यादव जनरली अच्छा खेलते हैं। पृथ्वी शॉ भी खेलते हैं, इवन डेविड वार्नर भी खेलते हैं। तो ये दो तीन ऑप्शन है जो मेरी टीम में शायद जगह ना पाए। ठीक है, तब जो जगह बनाएंगे उनकी हम बात करते हैं। फैंटेसी अखाड़ा के बीच टीम हम बनाने वाले हैं जहां पे चल रहा है लुइस कमीशन और जिसने फैंटेसी भी, यानी कि आप अगर आपने अब तक साइन अप नहीं किया तो आप कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, जितना खेलेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, जितना डिपॉजिट करेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और वो रिडीम हो जाएंगे सीधे एमसीजी के लिए। आपको बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने का मौका मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आशीष भाई, बैक पैक कर लिया है? आपने बोला था आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन भी है मेलबर्न। नहीं भाई, बॉक्सिंग डे टेस्ट हो, क्रिसमस का टाइम हो, आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न जैसी सिटी में, उससे बढ़िया क्या माहौल हो सकता है उस टाइम पे। अलग अलग फेस्टिवल्स आपको देश के सेलिब्रेट करने का मौका मिले, जैसे इंडिया में दिवाली, वहां पे क्रिसमस। तो क्या चाहिए लाइफ के अंदर भाई? और मैच खेल रही हो टीम इंडिया वहां पर, ये तो सोने पे क्या सुहागा काम है। साथ में बिग बैश भी चल रहा होगा वैसे वहां पे, और बिल्कुल। वहाँ फिर न्यू ईयर ईव पे आपको एडिलेड ओवल के अंदर आप देखना चाहे तो वो भी आप जा सकते हैं। बेस्ट गेम होता है वो वहां पे बीपीएल का। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। फिलहाल विकेट सेक्शन पे चलते हैं। ऋषभ पंत, मैथ्यू वेड, शाही हो, अभिषेक पोरेल, विद्यमान साहा में इंजरी स्टेटस पता नहीं है। अगर साहा फिट हो जाते हैं तो फिर वेड बाहर जाएंगे, और मिलर अगर अवेलेबल हुए तो फिर वो मिलर उनकी जगह आ जाएंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और पता नहीं है कौन खेलने वाला है कौन नहीं, क्योंकि बहुत सारे वो इंजरी कंसर्न रहे हैं। वसीम सर, आपके लिए अगर मैथ्यू वेड अभी भी खेल रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, क्या आप उन्हें पिक करना चाहेंगे? आई मीन आप पिक करना चाहते हो उनको, लेकिन शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत एक मुझे लगता है ऑब्वियस वन है। और अगेन थोड़ा सा साहा की भी फॉर्म, अगर साहा भी खेलते हैं तो साहा की भी जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके पास थोड़े बैटिंग के ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ पे बॉलिंग के ऑप्शन ज्यादा है। तो शायद मैं उनको नहीं पिक कर पाऊँ। फिर एक बार विकेट कीपर जो लास्ट मैच में खेले थे, शाही हो, क्या उनकी जगह बन पाएगी? आई मीन शाय होप थोड़े डिपेंडेबल बैट्समैन है, तो मुझे लगता है कि शाय होप आपको एटलीस्ट 30-35 रन बना के दे सकते हैं। तो ही इज नॉट अ बैड एडिशन टू योर साइड। और अगर अच्छा खेल गए तो वो उनके पास वो गेम है कि वो गियर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, और नंबर 3 पे खेलते हुए ही इज नॉट अ बैड चॉइस। आशीष भाई, आपके लिए विकेट कीपर्स ऋषभ पंत, क्या शाही होप वहां जगह बना रहे हैं, और मैथ्यू वेड?
वेट का तो यस, एक दिक्कत ये आती है कि आप एक्सपेक्ट करते हो साई सुदर्शन ओपन कर रहे हैं अलॉन्ग विद द गिल, तो वो दोनों की सबसे बेस्ट एवरेज रही है पावर प्ले के अंदर। जिस तरह से दोनों खेलते हैं, पावर प्ले में विकेट ही नहीं फेंकते। उसके बाद विकेट आएगा तो मैथ्यू बिड वन डाउन आए लास्ट गेम में, वन डाउन खेलते तो उनके सामने कुलदीप यादव होंगे, जिन्होंने उनके सामने 3 इनिंग्स में एक बार आउट किया, 4 रन बनाए 11 गेंदों में। और लास्ट टाइम हमने पूरन को भी देखा था, जिस तरह से बोल्ड किया था कुलदीप ने, तो वो एक थ्रेट रहेगा। ये दिक्कत है थोड़ी सी, बट बैटिंग फर्स्ट में मैथ्यू वुड बहुत फियरलेसली खेलते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेते। उनकी औसत भी आप देखते हो बैटिंग फर्स्ट में 32 के आसपास होती है, चेस पे कुछ 20 की औसत होती है। और शिव होप की बात करते हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उमेश यादव नई गेंद से एक विकेट ले लें, फिर जैक फ्रेश बैटिंग पे आ जाए, पावर प्ले में 10-15 रन बना ले, फिर नूर अहमद उनका आउट कर सकते हैं, जिन्होंने उनको लेफ्ट आर्म चैनल के सामने नूर अहमद, आई मीन जैक फ्रेश 6 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं, 20 बॉलों के अंदर कुछ 22 रन है, तो एक दिक्कत वहां पे भी आएगी उनको। तो उस टाइम पे 2 डाउन शायद आपको शेहोप दिख जाए इंस्टेड ऑफ ऋषभ पंत या स्टब्स। अजीब भाई, ऐसा लग रहा है मैच स्क्रिप्ट लिख रहे होगी कि इसके बाद ये आउट होंगे, उसके बाद वो आएंगे, नंबर 3 पे 4 बॉल वो खेलेंगे, फिर उसके नहीं, बाद मैच वो। सिनेरियो बस पढ़ रहा था कि हो क्या सकता है। उमेश यादव ने मोस्टली जो दोनों ओपनर्स उनको परेशान किया हुआ, एक विकेट वहां मिल गया, जैक फ्रेश से पावर प्ले में 20-25 रन बना जाते हैं, फिर नूर अहमद आ जाएंगे। तो बस ऐसा मैच सिनेरियो को रीड करने की कोशिश थी सिर्फ, वो स्क्रिप्ट तो भाई कौन लिखेगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। डेविड वार्नर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, 3 बहुत ही ऑब्वियस नाम है। हालांकि डेविड वार्नर के रन रिसेंटली आए नहीं है अगेंस्ट दिस साइड। 2 मैचेस में 39 रन है एट दिस वेन्यू, 2 इनिंग्स में सिर्फ 8 रन है। शुभमन गिल हम ऑलरेडी नंबर्स की बात कर चुके हैं एट दिस वेन्यू, और आखिरी बार जरूर फेल हुए थे अनिक नौकिया थे। अनिक नौकिया ने भी इनफैक्ट आखिरी 2 इनिंग में बोल्ड और कॉट हुआ था, बट ऑब्वियसली वो भी बेंच पे। साई सुदर्शन इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम हर बार बात करते हैं कैप्टनसी ऑप्शन की, बट साई सुदर्शन की भी बात नहीं करते। इस टूर्नामेंट में लोवेस्ट स्कोर जो है उनका वो 31 है। हर मैच में आते हैं, कब वो 30-40 करते हैं पता भी नहीं चलता है, और बहुत इजीली, बहुत ही रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं वो, 30-40 रन कर देते हैं। इस साइड के अगेंस्ट जो एक मैच खेला था, आई थिंक 61 या 62 नॉट आउट किया था उन्होंने। आशीष भाई, जब इतना इजी रन आ रहे हैं तो फिर कैप्टन क्यों नहीं बनाते हैं भाई जब हम बनाने जाते हैं तो फिर आपको पता होता क्या है। हमें? चीजें बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं उस टाइम पे। तो बेटर है भाई को 20-30 रन करने दे, काई को उसका करियर खराब करना। इससे बेटर मैं शुभमन के लिए राशिद खान के साथ चले जाऊंगा। तो उनका करियर वैसे खराब करोगे मतलब आप? वैसे बहुत अच्छे ऑप्शन है साई सुदर्शन, बट जो कन्वर्जन रेट है वो सही नहीं रही है। हर मैच में आ रहे हैं, 3 बार 4 बार तो इन्होंने 30 रन बनाए, 2 बार 45 किया है इन्होंने। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत रही है कि ये रन्स क्यों नहीं बना पाते बाद में। पावर प्ले अच्छे से खेले जाते हैं, 8वें 10वें ओवर के आसपास जाके अपना विकेट फेंक देते हैं, तो वो कन्वर्जन रेट आपको मजबूर करती है सोचने पे कि कैप्टन करना है नहीं। वसीम सर, आपके लिए बैटर्स डेविड वार्नर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, और क्या असिस्टेंट स्टाफ भी आपकी टीम में जगह बना रहे हैं? क्रिस्टन स्टब्स, जी हाँ, आई मीन मुझे लगता है कि वो होंगे। पृथ्वी पृथ्वी शॉ शॉ का भी भी ऑप्शन एक्चुअली, आपके पास? हाँ पृथ्वी शॉ भी ऑब्वियसली जिस फॉर्म में वो खेल रहे हैं, तो बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बैटिंग कर रहे हैं वो, ऐसे आड़े टेढ़े शॉट नहीं मार रहे हैं। जो अभी पिछली बार हमने देखा कि उनको बाहर बिठाया गया था, तो अब वो थोड़ा सा समझ के खेल रहे हैं। तो आई होप दैट में कंटिन्यू, तो उस वजह से शायद पृथ्वी शॉ भी होंगे। क्रिस्टियन स्टब्स डिपेंड करता है कि मैं कि कौन कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उस हिसाब से मैं रखूंगा। बट क्रिस्टियन स्टब्स मुझे लगता है एक अच्छे ऑप्शन है। या तो वो एक कॉल जो है हर बार हम जो टॉस के अकॉर्डिंग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिच एंड कंडीशंस, और मोर इम्पोर्टेंटली आपका मूड जो इस टाइम पे रहता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आशीष भाई, आपने लास्ट में जो विलियर्स से कैप्टन बनाया था। बनाया तो था, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान है, अभी जिस तरह से रन आउट हुए और एग्जैक्टली, चौथा तो ओवर दिया नहीं वैसे भाई विल को, जैक्स माइक हमारी ऑल कैप्टनसी उसमें थे नहीं पहले, बट क्योंकि जब देखा कि फिफ्थ बॉलर है, पूरे 4 ओवर्स करते हुए दिखेंगे, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, विकेट थोड़ा सा टू पेस सन दिख रहा था, फैफ ने बोला भी टॉस पे ये तो टू पेस विकेट है, नहीं बनेंगे रन यहाँ पे। पैट कमिंस बोलते हैं 240 बनेंगे, दोनों टीम से बनाए पे, और विल जैक जो है नॉन स्ट्राइक के रेट पे रन आउट हो गए। तो मूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट में क्या होता है। तो ऑलराउंडर सेक्टर चलते हैं। फिलहाल आपके पास ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं है, अक्षर पटेल एक ऑप्शन है, और आशीष भाई आप वैसे अवॉइड तो कर रहे थे, बट आपको पिक करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर शाहरुख खान आपके पास ऑप्शन है। तो वो या तो लिस्ट में अक्षर दे रखा है पटेल। मैंने कि पॉइंट्स कम देंगे, लेके तो सभी आएंगे, 82 सिलेक्शन परसेंटेज है। बट बात आती है अगर उमरजाई आते हैं इस गेम में, आइडियली उनको खेलना चाहिए अजमुतुल्लाह को, बैलेंस लाते हैं टीम के अंदर। जो हार्दिक पांड्या का रोल था वही निभाते थे। पहला मैच जेटी के अगेंस्ट, आई मीन एमआई के अगेंस्ट जो था, उसमें भी इनको जीत मिली थी एक बड़ी टीम के सामने।
ओमरजाई की वजह से, और बॉल स्विंग होती है तो आना चाहिए। अगर ये खेलते हैं तो डायरेक्टली टीम में आ जाएंगे, और शायद फिर मैं अक्षर को निकाल दूं या फिर किसी दूसरे प्लेयर को निकाल के मैं ओमरजाई को इंसर्ट कर लूंगा फिर। या वैसे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लाए तो थे हार्दिक पांड्या के नंबर 4 पे बैटिंग, न्यू बॉल, वो पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, बट उसके बाद से वो फिर बैटिंग करते हुए आपको दिखे नहीं है। बैटिंग उनकी फॉर्म उतनी अच्छी रही भी नहीं है, हालांकि विद द न्यू बॉल वो बहुत ही अच्छे लगे हैं, बॉल अच्छा खासा मूव कर रहे हैं उनका। लास्ट यही बताया गया था कि निकले, अब एग्जैक्टली इंजरी स्टेटस क्या है वो पता नहीं है, बट अभी अज्यूमिंग कि अक्षर पटेल खेलना और कोई ऑलराउंडर है नहीं, तो अक्षर पटेल भी इस टीम का पार्ट है। बोलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, राशिद खान, मोहित शर्मा, जो कि लास्ट 2-3 मैचेस अच्छे गए नहीं है, बट अहमदाबाद में दोनों इनिंग्स में नंबर्स बढ़िया हैं उनके, और मैच जितना डीप जाएगा मोहित शर्मा उतने ज्यादा आपको विकेट्स लेते हुए दिखेंगे। खलील अहमद, नूर अहमद, तो ये फिलहाल के लिए मैंने 5 बॉलर्स पिक किए हुए हैं। वसीम सर, क्या आप सबको पिक करना चाहेंगे? कुलदीप यादव, राशिद खान, मोहित शर्मा, खलील अहमद, नूर अहमद, और आपके पास ऑप्शन है स्पेंसर जॉनसन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मुकेश कुमार। एज पर टॉस किसको पिक करना चाहेंगे, किसको नहीं? मैं 4 तो ऑब्वियसली रखूंगा, जो आपने पहले 4 नाम लिए, कुलदीप, राशिद, मोहित और खलील, ये तो होंगे ही। और अगर पहले बॉलिंग कर रही है जीटी, तो मैं शायद नूर अहमद को भी रखूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंडीशंस बेटर होगी, शायद सेकेंड हाफ में नहीं, क्योंकि शायद ड्यू आ सकता है, उतनी हेल्प शायद ना मिले उनको। तो ये 4 तो कंफर्म है। 5वां मुझे लगता है डिपेंडिंग ऑन द टॉस। राशिद भाई, आपके लिए बोलर्स? सेम 4 आपको डायरेक्टली दिख जाते हैं, राशिद, कुलदीप, मुकेश एंड खलील। बात आती है फिर जो टीम पहले गेंदबाजी करती है, उसमें दिल्ली कैपिटल्स कर रही है तो मुकेश एक रोल निभाते हुए दिखते हैं डेथ में। पिछले मैच में 6th ओवर डाला, जो पावर प्ले क्लोजिंग ओवर होता है, बड़ा क्रूशियल ओवर होता है वो। फिर 13वां, 15वां और 19वां डाला। तो ये जो उनका रूल है, आपको हमेशा देखने को मिलता है कि हार्ड ओवर्स उनसे कराए जाते हैं, तो वहां पे विकेट्स मिलने के चांसेस भी बहुत होते हैं। बट दिक्कत यहाँ पे एक आती है, वाइड यॉर्कर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहां विकेट मिलने के चांस कम हो जाते हैं। बट कई गेम्स में वो स्टंप पे भी यॉर्कर डाल जाते हैं। वो गेम कौन सा होगा वो देखने लायक होगा इस मैच के अंदर। वरना नूर अहमद बॉलिंग फर्स्ट में स्लॉट इन हो जाएंगे, जैसा वसीम सर ने कहा। सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर हल्का सा देखने को मिल सकता है। जब मुकेश कुमार के साथ मेरे को बस वही इशू लगता है कि उनके जो यॉर्कर्स है वो 4th 5th स्टंप पे वो फिनिश होती है, या फिर तो वाइड यॉर्कर ज्यादा डालते हैं, या फिर लेग स्टंप पे 4th स्टंप पे 5th स्टंप पे खत्म होती है, तो विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। वहीं अगर वो आ जाए विकेट पे तो फिर 33 पॉइंट्स का सीधे जो फटका लगता है, बट वो लग नहीं रहा है, इसलिए अभी तक टीम में है नहीं, बट जरूर आएगा वो एक गेम तो। वसीम सर, आपको लगता है फैंटेसी वाइज वो थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि वो विकेट हिट नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा वो जो है वाइड यॉर्कर्स डालते हैं जहाँ विकेट थोड़े से कम मिलते हैं? मुझे लगता है मुकेश को बोलना पड़ेगा कि भैया आप भी थोड़ा फैंटेसी खेलो, ताकि वो वाइड यॉर्कर वाले स्टंप में आ जाए। तो वो थोड़ा टीम के लिए ज्यादा सोचते हैं रादर देन फैंटेसी वालों के लिए। और क्या हमारी फैंटेसी टीम के लिए खेलना चाहिए, कोई बात नहीं, रन पड़ जाए, एक यॉर्कर मिस हो जाए, छक्का पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगली में विकेट आना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसी के साथ हमारी फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम हो गई है तैयार। अब एज यूजुअल इसमें 1 या 2 चेंजेस होंगे एज पर टॉस कंडीशंस, टीम में क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि जीटी अभी भी स्ट्रगल कर रही है विद इंजरीज। डेविड मिलर वापसी करेंगे, कब करेंगे पता नहीं है। रिद्धिमान साहा भी वापसी करते हुए दिखेंगे आपको एट सम पॉइंट, इस मैच में करेंगे या नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मूड है, क्योंकि उससे ज्यादा तो कुछ मैटर करता नहीं है फैंटेसी में। तो आज के लिए इतना ही, जाने से पहले करेंगे हम गिवअवे का सवाल, जो कि ऑफ कोर्स वसीम सर का। हम्म शुभमन गिल का स्कोर। शुभमन गिल के रन। सर, शुरुआत आपसे। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बहुत ही बोल्ड प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो मैं शुभमन गिल के लिए बोल रहा हूँ कि वो बनाएंगे 100। 100? एक। हाँ। ठीक है, तो बन गए कैप्टन आशीष भाई। 38 फॉर 27 बॉल्स फ्रॉम। आशीष भाई, इतना प्रिसाइज आपने बोला है, तो एक काम करो, उसमें नंबर ऑफ बाउंड्रीज, नंबर ऑफ सिंगल्स, हाँ। ड्रॉप कैचेस, डबल्स, वो भी बता दो। नहीं है वो तो डायरेक्टली, बस ऐसे डायरेक्टली कहा हूँ मैं अंदाजा लगा के। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास आशीष भाई, स्क्रिप्ट आ गई हो, मैं चौके बता दूं, छक्के बता दूं, उसमें स्ट्राइक रेट भी बता दूं, कौन आउट कर रहा है। अच्छा, मस्ती मस्ती के लिए वो भी बता दो, आउट कौन कर रहा है? आउट करेंगे इनको मोस्टली खलील अहमद। खलील अहमद, यानी अपने सेकंड स्पेल में डेथ में आएंगे तब आउट करेंगे आपका बॉलिंग। 11वें ओवर के आसपास एक ओवर डालने आ जाते हैं कई बार, वो 10वें 11वें ओवर में, तब आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ 61 के साथ। ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपको जरूर मिलेगा अगर आप जीत जाते हैं। अगर आप होते हैं एग्जैक्ट और कोई भी आसपास नहीं होता है, या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं, तो फास्टेस्ट कोई भी आसपास नहीं होता है, तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा और मिल जाएगा 500 का अमेजन वाउचर। और व्यू स्पोर्ट पे भी चल रहा है गिव अवे। व्यू स्पोर्ट कराओ, वर्ल्ड कप जाओ, व्यू स्पोर्ट की टीम को आपको देखना है, खुद की टीम बनानी है। मिनिमम 20 मैचेस में अगर आप हरा पाएंगे तो आप जीत जाएंगे वर्ल्ड कप का टिकट, जिसे ऑफर का नाम ही है, स्पोर्ट कराओ वर्ल्ड कप जाओ। और जो लीडर बोर्ड में चल रहे हैं टॉप पे, उनके नाम आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। अगर आप इनमें से कोई है तो फिर बहुत बढ़िया चल रहा है आपका टूर्नामेंट, और ऐसे आगे बढ़ाते रहो, और हो सकता है कि शायद आप जल्दी वर्ल्ड कप भी पहुंच जाओ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर, आशीष भाई, अपना समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू पीयूष। Thank you.